नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूकाका के और एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को सीखेंगे और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इस वीडियो का लाइक एंड कमेंट का टारगेट है 20। होप आप वो जल्दी पूरा करवा दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूकाका के साथ। तो इस वीडियो में हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को अंडरस्टैंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखेंगे, देन देखेंगे कि स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देन एग्जांपल देखेंगे स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न का। देन हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे हम स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देन हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे एडाप्टर डिज़ाइन और स्ट्रैटेजी डिज़ाइन के अंदर डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली बहुत बार कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं एडाप्टर डिज़ाइन में और स्ट्रैटेजी डिज़ाइन में, बिकॉज दोनों का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है। तो थोड़ा-सा हम अंडरस्टैंड करेंगे, देन हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बेसिकली जो स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न है वो आपका बिहेवियरल डिज़ाइन पैटर्न के अंदर आता है। ओके? देन डेफिनेशन क्या बोल रहा है? द स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न इज़ टू डिफाइन अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, एनकैप्सुलेट देम इन देयर क्लासेस एंड मेक देम इंटरचेंजेबल विदिन द कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें अंडरस्टैंड करना होगा एग्जाम्पल को। ओके, तो एग्जाम्पल हम बाद में देखेंगे। अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं कहाँ पे स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। तो बोल रहा है इफ़ वी हैव फंक्शनैलिटी व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज देन वी कैन यूज स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। तो बेसिकली जैसे आपके पास एक रिक्वायरमेंट है या फिर आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप मल्टीपल वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उस केस में आप स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो। हम देखेंगे जब एग्जांपल हम देखेंगे उस टाइम में आपको समझ में आएगा। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं गूगल मैप वेबसाइट के अंदर हूँ। तो यहाँ पे मैं सोर्स डाला हूँ गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। देन डेस्टिनेशन डाला हूँ बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे ऊपर, यहाँ पे ऊपर अगर देखोगे यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। लाइक आप कार में जा सकते हो, बाइक में जा सकते हो, बस में जा सकते हो, बाई वॉक जा सकते हो। तो आपको सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है। ओके, मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस है। तो इस केस में आप स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर देखोगे, अगर मैं कार में जा रहा हूँ तो मेरे पास मल्टीपल रूट्स है। ओके, मल्टीपल रूट्स से मैं जा सकता हूँ। ओके, देन बस में अगर क्लिक करूंगा तो बस के लिए डिफरेंट रूट देगा, वॉक के लिए डिफरेंट रूट देगा। तो बेसिकली सोर्स से डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए मेरे पास मल्टीपल अप्रोचेस है। मैं बाय वॉक जा सकता हूँ, बाय बाइक जा सकता हूँ, बाय कार जा सकता हूँ। तो इस केस में हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा कोड देख लेते हैं। कोड में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नॉर्मली हम इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गूगल मैप को हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो बेसिकली हम एक मोड ले रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक क्लास है गूगल मैप क्लाइंट, यहाँ पे यूजर से हम मोड ले रहे हैं। एंड बेस्ड ऑन दिस मोड हम ये अगर यूजर ने कार एंटर किया है तो हम कार का लॉजिक यहाँ पे लिख रहे हैं। तो कार का लॉजिक क्या निकलेगा? तो बेस्ट पाथ क्या होगा, मतलब यूजर सोर्स टू डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए जो बेस्ट पाथ है वो फेच करेगा, मतलब उसका एक लॉजिक होगा। सिमिलरली वॉक के लिए अगर लेट्स से यूजर ने कहा कि बाय वॉक वो सोर्स टू डेस्टिनेशन में पहुंचना चाहता है, तो उसके लिए बेस्ट पाथ क्या होगा। सिमिलरली लेट्स से हम इंप्लीमेंट करना चाहते हैं बाइक के लिए या फिर ट्रेन के लिए, बस के लिए, तो उस केस में हम इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्रॉब्लम क्या है? सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है कि टू मेनी इफ एल्स कंडीशन, हम मल्टीपल इफ एल्स कंडीशन डाल रहे हैं। यहाँ पे 2 है, लेकिन फ्यूचर में हम बाइक के लिए या फिर ट्रेन के लिए, बस के लिए करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन डालना पड़ेगा। उसके बाद हार्ड टू एक्सटेंड क्यों है? बेसिकली एक ही क्लास के अंदर हम इतना सारा कोड लिख रहे हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। ओसीपी प्रिंसिपल ब्रेक होगा, ओपन क्लोज प्रिंसिपल। तो यहाँ पे अगर देखो वायलेट एसआरपी, ओसीपी। एसआरपी क्या है? सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, जो कि हमारा सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल से आ रहा है। अगर ये सब सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल आपको पता नहीं है तो आप मेरा प्लेलिस्ट देख सकते हो, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे एसआरपी कैसे ब्रेक हो रहा है? बिकॉज एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कार के लिए भी कर रहा है, वॉक के लिए भी कर रहा है। ओके, बस के लिए भी करेगा या फिर बाइक के लिए भी करेगा। सिमिलरली ओसीपी भी ब्रेक ब्रेक हो रहा है। ओसीपी कैसे ब्रेक हो रहा है? एक ही मतलब सेम क्लास के अंदर, सेम कोड बेस के अंदर हम कोड चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा? आपका कोड ब्रेक कर सकता है, जो एग्जिस्टिंग कोड है वो ब्रेक कर सकता है। आप
आपको यूनिट टेस्ट चेंज करना हो सकता है, उसके बाद आपको टेस्टिंग करना होगा, तो यहाँ पे आपका ओसीपी ब्रेक हो रहा है। ओके, ये सब आप देख सकते हो, मेरा जो सॉलिड डिजाइन प्रिंसिपल प्लेलिस्ट है उसमें ऐसा एक्सप्लेन किया गया, देख सकते हो। तो इसको अभी सॉल्व कैसे करना है, इसको अभी सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। ओके, तो स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न क्या बोलता है, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न बेसिकली क्या बोलता है ना, जैसे यहाँ पे हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन को जाने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस है, मल्टीपल सोल्यूशन है, कार में जा सकते हैं, वॉक करके जा सकते हैं, बाइक में जा सकते हैं। तो ईच सोल्यूशन के लिए हम क्या करें, एक कॉन्क्रीट क्लास बना देंगे, कार का एक कॉन्क्रीट क्लास रहेगा, वॉक का एक कॉन्क्रीट क्लास रहेगा, ओके, बाइक का एक कॉन्क्रीट क्लास रहेगा। तो ईच सोल्यूशन के लिए हम एक एक कॉन्क्रीट क्लास बना देंगे। अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका वॉक मोड है, कार मोड है, ये सब कॉन्क्रीट क्लास है। तो वॉक का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे रहेगा, कार का इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे रहेगा। और हम क्या करेंगे, और एक हम इंटरफेस बना लेंगे। तो इंटरफेस जैसे यहाँ पे आपका आई गूगल मैप पाथ स्ट्रैटेजी, पाथ स्ट्रैटेजी, ओके। तो ये बेसिकली आपका एक इंटरफेस रहने वाला है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओके। और जैसे एक फंक्शन है इसके अंदर, जैसे एक फंक्शन है, जैसे फाइंड पाथ, ओके, फाइंड पाथ। तो अभी क्या होगा ना, ये जो वॉक मोड है ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा, इस इंटरफेस को। कार मोड जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्प्लीमेंट करेगा मतलब हम इस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करेंगे इधर, राइट। तो मैं ओवरराइड कर लेता हूँ। तो ये आपका फाइंड पाथ, तो बेसिकली मेरा हैंड राइटिंग थोड़ा ख़राब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ओके। देन यहाँ पे भी ओवरराइड करना होगा, फाइंड पाथ। और ये जो नोट है ना, आपको मिल जाएगा गिटहब में, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब के अंदर ये नोट भी मिल जाएगा, ओके। तो ऐसे आपका स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पे आपको एक कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, ओके, कॉन्टेक्स्ट क्लास रहेगा, जो कि बेसिकली बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, वॉक के लिए या फिर कार के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। वो हम कोड जब करेंगे आपको इजीली पता चल जाएगा, ओके। अभी थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न और एडाप्टर डिजाइन पैटर्न के अंदर। तो बेसिकली स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न आपका बिहेवियरल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है, एडाप्टर डिजाइन पैटर्न आपका स्ट्रक्चरल डिजाइन पैटर्न के अंदर आता है। और स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न हम कब यूज कर सकते हैं, स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न हम यूज कर सकते हैं इफ वी हैव फंक्शनलिटी व्हिच कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन डिफरेंट वेज, देन वी कैन यूज स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर मल्टीपल अप्रोचेस है तो उस केस में हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हैं। एडोप्टर डिजाइन पैटर्न हम कब यूज कर सकते हैं, इफ देयर इज a रिक्वायरमेंट वेयर you need to integrate थर्ड पार्टी एसडीके और लाइब्रेरी, देन वी कैन यूज एडाप्टर डिजाइन पैटर्न, ओके। यहाँ पे 2 छूट गया था, ओके। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मतलब अगर आपको थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के साथ इंटीग्रेट करना है या फिर एसडी के साथ इंटीग्रेट करना है, तो उस केस में आप एडाप्टर डिजाइन पैटर्न यूज कर सकते हो। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था, ओके। तो अभी हम कोड कर लेते हैं, कोड करेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। अभी मैं अपना प्रोजेक्ट के अंदर हूँ और स्ट्रैटेजी करके एक पैकेज बनाया गया है, और इसमें एक रीडमी फाइल है जिसमें आप देख सकते हो डिटेल्स, मतलब डेफिनेशन वगैरह देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे वेयर टू यूज बेनिफिट, तो आपको इजी होगा फाइंड आउट करने के लिए। और इसी फोल्डर के अंदर मैं अपना जो नोट्स है यहाँ पे पीडीएफ फाइल यहाँ पे डाल दूंगा। तो अभी हम स्ट्रैटेजी डिजाइन पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा ना, एक इंटरफेस बनाऊँगा। तो इंटरफेस बनाऊँगा आई गूगल मैप पाथ स्ट्रैटेजी डॉट जावा, स्ट्रैटेजी डॉट जावा। यहाँ पे आपका ये इंटरफेस होने वाला है। और हम क्या करेंगे ना, एक फंक्शन बना लेंगे फाइंड पाथ, ओके, फाइंड पाथ डाल देंगे, हो गया। अभी हम 2 कंक्रीट क्लास बनाएंगे, दैट इज आपका लेट्स से वॉक मोड डॉट जावा, और एक बनाएंगे आपका कार मोड डॉट जावा, ओके। और कार मोड से हम इम्प्लीमेंट आई मोड, सॉरी आई गूगल मैप पाथ स्ट्रैटेजी। और यहाँ पे हम ओवरराइड कर लेंगे, ओवरराइड। और यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल देते हैं, सो आउट पाथ फॉर कार, ओके, फाइन।
सेम थिंग हम करने वाले हैं वॉक मोड पे। तो यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, इम्प्लीमेंट आई गूगल मैप पाथ स्ट्रैटेजी, और यहाँ पे आप डाल सकते हो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, और यहाँ पे एस आउट डाल सकते हैं, एस आउट, और यहाँ पे हम पाथ फॉर कार। ओके फाइन। अभी हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अभी हमें एक कॉन्टेक्स्ट बनाना है। कॉन्टेक्स्ट मतलब आपका जो कॉन्टेक्स्ट फाइल बनाएंगे जहाँ पे हम अ, ये सब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक बनाऊंगा इसके अंदर, नॉट दिस वन हियर, गूगल मैप क्लाइंट डॉट जावा, और यहाँ पे हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन डाल देंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कॉन्टेक्स्ट का, गूगल मैप कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू गूगल मैप कॉन्टेक्स्ट। और उससे पहले बेसिकली हम यूजर से इनपुट लेंगे, कौन सा मोड वो यूजर चाहता है, मतलब बाइक से जाना चाहता है या फिर बाई वॉक जाना चाहता है और फिर कार से जाना चाहता है। तो इसके लिए स्कैनर डाल देंगे, एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल डाल देते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट एंटर मोड। ओके, और यहाँ पे हम डाल देंगे स्ट्रिंग मोड इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट। ओके फाइन, हो गया। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ मोड इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे डाल देंगे आपका लेट्स से कार। तो फिर हम क्या करेंगे, गूगल मैप कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट स्ट्रैटेजी, तो न्यू कार मोड डाल देंगे। ओके, और कॉल करेंगे आपका जो फाइंड वाला फंक्शन है, फाइंड पाथ, फाइंड, और एल्स, एल्स इफ में डाल देंगे मोड, मोड डॉट इक्वल्स इग्नोर केस, और यहाँ पे आपका वॉक, और यहाँ पे हम गूगल मैप कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट स्ट्रैटेजी न्यू वॉक मोड, और हम कॉल कर लेंगे फाइंड पाथ को, गूगल मैप कॉन्टेक्स्ट डॉट फाइंड पाथ। ओके, अदरवाइज हम क्या करेंगे, एरर थ्रो करेंगे, थ्रो इलीगल न्यू इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, और यहाँ पे हम डाल देंगे इनवैलिड इनपुट। ओके फाइन, हो गया। अभी हम देखते हैं ये काम करता है कि नहीं, तो इसको रन करते हैं। तो बेसिकली फ्लो देख लो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसका कॉन्टेक्स्ट जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और बेस्ड ऑन मोड सिलेक्शन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कार मोड को पास करें, या अगर कार होगा तो कार को पास करें, ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, तो ये सेट होगा आपका यहाँ पे। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं, देन हम फाइंड पाथ को कॉल कर रहे हैं, जो फाइंड पाथ है तो यहाँ पे सेट हो गया होगा, और उसी को हम कॉल कर रहे हैं फाइंड पाथ। समझ में आया? तो फ्लो सिंपल है, एक बार गो थ्रू कर लेना। तो मैं इसको रन करता हूँ, रन, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, क्लियर, फिर से रन करते हैं, रन, और लेट्स से मैं डालता हूँ कार, तो पाथ फॉर कार आ गया, राइट। सेम में अगर मैं फिर से रन करूँगा, क्लियर, रन, और लेट्स से वॉक, तो पाथ फॉर, ओके, मैं मैसेज चेंज नहीं किया हूँ, उसको चेंज कर लेते हैं, वॉक, तो यहाँ पे पाथ फॉर वॉक। ओके, तो फिर से रन करते हैं, क्लियर, इसको फिर से रन, और यहाँ पे वॉक, तो पाथ फॉर वॉक, तो ये काम कर रहा है। अगर मैं इनकरेक्ट डालता हूँ, इनकरेक्ट डालता हूँ ए बी सी डी जो कि नहीं है, तो इनवैलिड इनपुट। ओके, ये काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे आपका ओसीपी ब्रेक नहीं होगा, एसआरपी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि ना जो भी हमारा फंक्शंस वगैरह है, मतलब जो भी हमारा कोड वगैरह वो सेपरेट हो गया है। वॉक मोड के अंदर वॉक के लिए कोड रहेगा, कार मोड के अंदर कार के लिए कोड रहेगा, तो लूजली कपल्ड होकर रहेगा। जैसे आप फ्यूचर में आप चाहते हो बाइक के लिए सपोर्ट करना चाहते हो, या फिर बस के लिए सपोर्ट करना चाहते हो, तो ऐसे ही आपको एक कॉन्क्रीट क्लास बनाना होगा,
और इम्प्लीमेंट करना होगा और इसको ओवरराइड करना होगा। ओके, समझ में आया? तो बस यही था आपका स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न। होप आपको समझ में आया होगा स्ट्रैटेजी डिज़ाइन पैटर्न कहाँ पे यूज़ करना होता है। और अगर थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईज़िली समझ में आएगा। और ये तो मैं जावा में किया हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा हर लैंग्वेज के लिए। जावा में किया हूँ, आप ट्राई करना अपना जो आपका जो भी फ़ेवरेट लैंग्वेज है उसमें इम्प्लीमेंट करने के लिए। और बस इतना ही था। कोड आपको मिल जाएगा गिटहब में, गिटहब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा ये सब। अगर समझ में आया तो फिर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेना। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूप काका के साथ।